नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब। तो मैंने ट्राई करी है पिछले 3 दिन 3 into 3 टेक्निक, और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे मैंने पूरी की पूरी टेक्निक ट्राई करी। इस वीडियो के लास्ट में मैंने शो किया हुआ है कि कैसे अफर्मेशन मैंने लिखी है, कैसे पूरी पूरी 3 डेज की मेरी जर्नी है कि कैसे मैंने 3 into 3 टेक्निक लिखी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है 3 into 3 टेक्निक को लेके, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी टेक्निक करते हो तो और आप कोई भी विश चाहते हो तो उसे एक ही टेक्निक में आपको कंप्लीट करना है। जस्ट लाइक कि मैं चाहती हूँ कि मेरा फोकस लेवल इंक्रीज हो, तो मुझे सिर्फ 3 into 3 टेक्निक करनी है। इसके अलावा मैं कोई और टेक्निक नहीं करूँगी, 5 into 5 टेक्निक नहीं करूँगी। मतलब एक विश एक ही टेक्निक। अब ये नहीं कि आप एक पार्टनर को ट्रैक कर रहे हो तो उसके लिए आप 3 into 3 टेक्निक भी कर रहे हो, 5 into 5 टेक्निक कर रहे हो, 7 into 7 टेक्निक कर रहे हो। ऐसे नहीं करना। जब आपने एक चीज को चाहा तो उसे 3 into 3 टेक्निक लिखी और साथ में ही उसे 3 दिन लिख के क्लोज कर देना है, उस चैप्टर को बंद कर देना अपनी लाइफ में से। अब आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स सब काम करेंगे, आपका फोकस लेवल या फिर आपकी जो मनपसंद डिजायर है वो लेके आएंगे आपके पास। हेलो गाइस, तो आज मेरा डे फर्स्ट है 3 into 3 टेक्निक को करने का। तो सबसे पहले इस टेक्निक को करने से पहले जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी आप विश चाहते हो, उसे एक अफर्मेशन के रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक अफर्मेशन के रूप में सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक आप चाहते हो किसी अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट करना है, अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को, तो आपको ऐसे ही लिखना जरूरी है कि आई एम वेरी हैप्पी माई स्पेसिफिक पर्सन इज विद मी। आपको बस एक लाइन में और बिल्कुल ठीक लिखने की जरूरत है। आप बिल्कुल सेंटेंस ठीक लिखो और आई एम से स्टार्ट करो और एक ही लाइन में अफर्मेशन लिखो। अगर आप 5 लाइनों में लिख रहे हो इस टेक्निक की अफर्मेशन को, तो 5 लाइन्स में क्या होगा कि आपके वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे कहीं ना कहीं। आपका ध्यान भी इधर से उधर जा सकता है जब आप लिख रहे होगे। तो इस टेक्निक को करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अफर्मेशन सिर्फ एक सेंटेंस में ही बनाओ। अगर आपने कॉपी में स्टार्ट किया है तो 1 या 2 लाइन की ही आपकी अफर्मेशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले इस टेक्निक को करने से पहले आप 33 टाइम्स लिखोगे 3 दिन इस टेक्निक के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, हल्की सी इस टेक्निक को करने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन का मतलब ये है कि 5 मिनट आप देख लो कि जो आप चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल रही है, वो आप वैसा विजुलाइज कर लो। थोड़ा सा वैसा आप विजुलाइज करके फिर उसके बाद अच्छे से फोकस बना के लिखो। विजुलाइज में आप देखोगे क्या एडवांटेजेस हैं उसके, और आपको अगर मिल जाएगी तो आप कैसे हैप्पी होगे और कैसे एडवांटेज लोगे उस चीज़ का। तो ठीक है, मैं ट्राई करने से पहले विजुलाइज कर लेती हूँ एक बार आपके सामने ही। अब मैंने विजुलाइज कर लिया है। अब आपको बैक की स्क्रीन शो होगी जिसमें मैं लिखूंगी और आप देखोगे कि कैसे लिखना है। 3 दिन बात करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि कैसा मुझे फील हुआ इस टेक्निक को करने के बाद, या फिर मुझे आपको कैसा फील होगा, आपको मैं सब कुछ बताऊंगी साथ साथ करते करते। तो विजुलाइज मैंने कर लिए। अब हम टेक्निक स्टार्ट करते हैं, 33 टाइम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस नोटबुक में बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसे मैं ये करूँगी। तो आ जाओ देख लेते हैं। तो आज हमारा 3 into 33 टेक्निक का फर्स्ट डे है। तो मैं लिख देती हूँ डे 1। जो भी हम चीज़ चाहते हैं उसको एक ही अफर्मेशन में हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देती हूँ। मेरी कॉपी छोटी है तो मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ साथ में। आपकी कॉपी अगर बड़ी होगी तो एक ही लाइन में अफर्मेशन लिखना। तो नंबरिंग करते हैं हम फटाफट से 33 टाइम्स। पहले मुझे डाउट था इस टेक्निक में कि इसे 3 दिन करते हैं, 3 बार दिन में करते हैं और
3 टाइम करते हैं, लेकिन अब मुझे जब मैंने इसे देखा तो मेरा डाउट मेरा ये क्लियर हुआ कि इसे 33 टाइम करना है 3 दिन बस, और दिन में एक ही बारी करना है। तो अगर आपका भी ऐसा डाउट होगा तो ध्यान रखना, ये डाउट अपना क्लियर कर लेना कि इसे 33 टाइम करना है और 3 दिन करना है। टेंटेड है। अब मैंने लिख लिया इसे 33 टाइम्स। अब मैं अपनी अफर्मेशन को लिखूंगी। अफर्मेशन हमेशा आई एम से स्टार्ट करो कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इंजॉइंग, आई एम बेस्ट, ऐसे स्टार्ट करो अफर्मेशन को। देख सकते हैं मैंने ये पूरा का पूरा 33 बारी लिख लिया, 33 टाइम्स मैंने ये लिख लिया है। साथ में थैंक यू यूनिवर्स भी लिख दिया और शिवानी डारंग भी लिख दिया। ऐसे ही आपको 3x3 टेक्निक डे 1 करनी है। सेकेंड चीज़, जब मैं ये टेक्निक कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं 33 टाइम्स लिख रही थी उस अफर्मेशन को, तो उस अफर्मेशन को लिखते लिखते मेरा ध्यान भटक रहा था, जो कि बात सच है। अब लोग आपको सिंपल बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है 33 टाइम्स लिखने में, आप जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपने पूरा फोकस लगा के लिख ली, लाइंस अफर्मेशन लिख लिया, लेकिन फिफ्थ सिक्स में आपका ध्यान भटक रहा है, आपका ध्यान कुछ और सोच रहे हो आप साथ में, या कोई काम पेंडिंग है तो वैसे सोच रहे हो। तो मेरी गलती यहाँ थी, ये थी कि मैं उन कामों को सोच रही थी जो मैं करना चाहती थी इन फ्यूचर। जैसे कि मैं सोच रही थी कि मुझे अब अगले 1 घंटे में क्या करना है, अब मैं शाम को क्या करूँगी। तो आप तभी ये टेक्निक करो जब आपके सारे काम पूरे हो जाए, ताकि आप अगला ना सोच सके, ठीक है, आपको अगला सोचने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपका फिर भी ध्यान भटकता है तो आप 33 टाइम लिख के उसे बार बार पढ़ें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाए। तो मेरा ध्यान भटक रहा था, तो मैंने उसे 33 टाइम्स लिखने के बाद 3 बारी पढ़ा भी है, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आप 5-6 लाइन्स में तो अफर्मेशन को बिल्कुल सही लिख दोगे, लेकिन आप उसके बाद आपका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड भटकेगा, तो आपको वो भटकाना नहीं है। अगर नहीं भटका तो बहुत अच्छी बात है, अगर भटक रहा है तो उसे कंट्रोल करो, और हो सके तो लास्ट में करो, जब दिन के सारे काम आपके ख़त्म हो जाए तब आप ये टेक्निक करो तो ज़्यादा फल मिलेगा। जब आपको सोचना ना पड़े कि मुझे अगले 1 घंटे बाद क्या करना है, आपको पता हो कि अब मुझे सो जाना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अगले दिन का भी आप पहले ही डिसाइड करके ही ये टेक्निक करो। तो मेरी जितने भी बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी। यहाँ पे मेरे पक्षी बहुत से जाते हैं, बहुत सारा, मतलब कि पक्षी घूम रहे होते हैं। तो आप समझ चुके होगा कि क्या कहना चाहती हूँ मैं। इन डे की 3x3 टेक्निक कर ली है, यू कैन सी। आप देख सकते हैं मैंने सेम लाइन को लिखा है, कहीं पे भी लाइन चेंज नहीं करी है, क्योंकि अफर्मेशन में एक ही लाइन आपके दिमाग में बार बार जाए वही बेटर रिजल्ट देती है। मैंने 3rd डे ये टेक्निक कर ली है, 3x3 टेक्निक, और इसे मैंने एक बार लिख के 2 बार रिवाइज भी किया है। 2 बार रिवाइज करना मतलब कि 2 बार मैंने पढ़ा है, जैसे कि एक बार लिख के।
नेक्स्ट चीज़ की आपको पीछे निशान दिख रहे होंगे, ये निशान, ये मैप लगाया हुआ मैंने, बाकी मैं कुछ ना कोई चीज़ लगाती रहती हूँ, अगर मुझे लर्न हो जाती है तो मैं उसे उतार देती हूँ। तो इसका नहीं आपको निशान दिख रहे होंगे कि क्यों दिख रहे हैं, आप सोच भी रहे होंगे। 3x3 टेक्निक करने के बाद मैंने जाना कि मेरी फोकस लेवल बहुत कम है, और मैं यही अफर्म करती थी कि मेरा फोकस लेवल इंक्रीज हो, क्योंकि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा था जब मैं 3x3 टेक्निक कर रही थी। तो फोकस लेवल को तो मैं यहाँ पे गलती करी थी बिकॉज मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा था। इस कारण आपको जब भी टेक्निक करनी है अपने सारे काम खत्म करके करनी है, ताकि आपका दिमाग या मन ना भटके। तो जो मेरे साथ गलती हुई है वो होप आप गलती ना करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्यारी स्माइल बना के रखिए। बाय बाय, टेक केयर।